नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं आर्किटेक्चर सर्विसेज के बारे में। आपने देखा होगा इस वीडियो का हैशटैग मैंने डाला है नो आर्किटेक्ट नो बिल्डिंग। 1972 में जब आर्किटेक्ट्स एक्ट पास हुआ था तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब आर्किटेक्चर प्रोफेशन को एक नया आयाम मिल गया है। अब तय हो गया है कि सिर्फ शैक्षिक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट ही देश भर में आर्किटेक्चर सर्विसेज दे पाएंगे। कोई क्वैक, कोई फर्जी आर्किटेक्ट, कोई नक्शा नवीस अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह पाएगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन भी हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट तो पहले से ही सक्रिय थी और उन सभी आर्किटेक्ट्स का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकरण कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन दे दिया गया उनको, जो शैक्षिक योग्यता प्राप्त थे, या मानवीय आधार पर कुछ ऐसे लोगों को भी पंजीकरण दिया गया जो 5-6 साल से ड्राइंग्स बनाने का, या कह सकते हैं नक्शा बनाने का काम करते थे। और उसके बाद लंबे समय तक यही परंपरा चलती रही कि जिसके पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार शैक्षिक योग्यता होगी, उसे ही आर्किटेक्ट्स का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। जब आर्किटेक्ट्स एक्ट बना था, देश में मुश्किल से 2,500-3 हजार आर्किटेक्ट थे, आज 1.25 लाख से ज्यादा हैं। तब मुश्किल से 1,000-1,200 ऐसे नक्शा नवीस थे जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे थे, नक्शे बना रहे थे, और म्यूनिसिपैलिटीज उनको लाइसेंस दे देती थी। उनके दस्तखत पर, उनकी ड्राइंग्स पर नक्शे पास हो जाते थे। आज एक बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। म्युनिसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऐसे लोगों को नक्शे बनाने, सबमिट करने, बिल्डिंग का सुपरविजन करने का लाइसेंस दे रही हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा नहीं, जिन्होंने बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स पढ़ा नहीं, 8वीं पास 10वीं पास ड्राफ्ट्समैन 1 साल का या 2 साल का ड्राफ्ट्समैनशिप का कोर्स करके बैठा है, और म्युनिसिपल कमेटी उसे 200 या 250 स्क्वायर मीटर तक के भवन के डिजाइन का, निर्माण का, सुपरविजन का, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट प्रदान करने की अनुमति देती है। क्या किसी डिप्लोमा फार्मेसी वाले को किसी एक शरीर के अंग का इलाज करने की परमिशन दी जा सकती है? क्या नर्सिंग का कोर्स जिन छात्र छात्राओं ने किया है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने की इजाजत दी जा सकती है? क्या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का या बड़े हॉस्पिटल का कोई डायरेक्टर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो डॉक्टर भी ना हो और उसने नर्सिंग का या बी फार्मा का या डी फार्मा का कोर्स किया हो? आज देश भर में ढेरों डेवलपमेंट अथॉरिटीज और सरकारी संस्थान ऐसे हैं जहां के चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट पर जो लोग विराजमान हैं, उन्होंने टाउन प्लानिंग तो छोड़िए, आर्किटेक्चर की डिग्री भी हासिल नहीं की है। कोई डिप्लोमा होल्डर है, कोई ड्राफ्ट्समैन है, और प्रमोशन होते होते उनको चीफ टाउन प्लानर बना दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था
कुछ समय पहले, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे सरकारी नौकरियों में वही व्यक्ति विराजमान होंगे जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हैं। हर साल वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे आता है, इस साल भी आया। तरह तरह के वेबिनार्स हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विद्वानों ने भी शिरकत करी, और जहां तक मुझे ध्यान है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ वरिष्ठ लोगों ने भी उसमें शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का किसी प्रकार का कोई फायदा उठाने की या कोई लाभ उठाने की या उसे ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कराने की कहीं कोई पहल नहीं हो रही। क्यों नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चैप्टर्स अपने राज्य के डेवलपमेंट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर ये मांग करते कि आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर अनक्वालिफाइड लोग विराजमान है उन्हें हटाया जाए। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में हर स्टेट के प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्यों नहीं वो अपनी स्टेट में इस तरह की पहल करते कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में जो भी आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर अनक्वालिफाइड लोग विराजमान हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज करें। मैं सिविल इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा। सिविल इंजीनियर 4 साल की शिक्षा प्राप्त किए डिग्री होल्डर होते हैं, उसके बाद अगर मास्टर्स की है तो 2 साल फर्दर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। मेरी आपत्ति सिर्फ इस चीज पे है कि भवन निर्माण का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है, सिर्फ शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही सक्रिय हो, काम करें, और देश के बनाए हुए संविधान का, देश के बनाए हुए कानून का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो लोग पालन नहीं कर रहे उनसे पालन कराने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए कि फर्जी आर्किटेक्ट्स का देश में से सफाया करेंगे। नो आर्किटेक्ट नो बिल्डिंग का पालन कराइए देश भर में। शुभकामनाएं, नमस्कार।